एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम एमएस एक्सेल के अंदर पेज लेआउट को पढ़ेंगे। पेज लेआउट के अंदर थीम्स, पेज सेटअप और स्केल टू फिट और उसके साथ साथ शीट ऑप्शंस को पढ़ेंगे, क्योंकि अरेंज वाला ऑप्शन हमारे यहाँ पे यूज इतना नहीं आएगा और वो हम ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसके अंदर जो मेन चीजें हैं ना, वो हम सारी की सारी कवर कर लेंगे। और इसके अंदर जो जो भी नए ऑप्शंस हैं जो कि हमने एमएस वर्ड के अंदर नहीं पढ़े थे और वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, उसको डिटेल में देखेंगे। और इसके अंदर जो कुछ भी ऑप्शंस हैं, जो कुछ भी फीचर प्रोवाइड किए गए हैं, उसको प्रॉपर तरीके से हम प्रैक्टिकली समझने वाले हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम देखते हैं थीम्स के अंदर। देखो थीम्स क्या होता है। थीम्स का आप इस तरीके से समझ लो, जैसे एक मोबाइल के अंदर एंड्रॉयड का लॉन्चर होता है, ठीक है ना। देखो आप लॉन्चर चेंज करते हो तो क्या होता है, उसके अंदर आइकन आइकन के जो अपना शेप्स होती है वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। उसका डिस्प्ले पूरा चेंज होता है, फ़ॉन्ट्स वगैरह पूरे के पूरे चेंज हो जाते हैं। या हम थीम भी चेंज करते हैं ना एक ही लॉन्चर के अंदर, उसके अंदर भी बहुत सारी चेंजेस आ जाती हैं। या फिर आप ये समझ लो कि भाई एक विंडो के अंदर हम पर्सनलाइजेशन में जाके फिर कोई सेटअप वगैरह कुछ अपना डिस्प्ले वगैरह चेंज करते हैं, उसके अंदर भी थीम्स वगैरह चेंज करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं। फ़ॉन्ट, आइकन्स का कलर, आइकन्स का साइज़ वगैरह इस तरीके से। तो हम अगर एमएस एक्सेल का इस तरीके से थीम चेंज करना चाहते हैं, जिसमें क्या हो कि हम चाहते हैं कि भाई उसके अंदर फ़ॉन्ट थोड़ा डिफरेंट टाइप का हो जाए, या फिर जो है ना कलर्स वगैरह थोड़े डिफरेंट टाइप के आ जाएँ, तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। देखो सबसे पहले वो अप्लाई करो ना, मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। देखो होम के अंदर आओ, यहाँ पे देखो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, कैडबरी है, ठीक है ना। उसके बाद सेल स्टाइल्स में बाय डिफ़ॉल्ट देखो किस तरह के कलर्स हैं, ये आप ज़हन में रखो। जब मैं थीम चेंज करूँगा ना, फिर हम इसको विज़िट करेंगे, फिर आपको आइडिया हो जाएगा बेसिकली इसका मतलब क्या है, ठीक है ना? अच्छा, और यहाँ पे जो मैंने डेटा लिखा हुआ है, इस पे भी आप देखो कि किस तरीके से इसका किस टाइप का टेक्स्ट है, ठीक है ना? ये सारी चीज़ें आप अभी से नोट कर लो। अभी मैं क्या करता हूँ सॉरी, पेज लेआउट में आके थीम्स पे आके, और यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल थीम्स हैं, उनको मैं यहाँ पे क्लिक करने वाला हूँ। आप देखते जाइएगा किस तरीके से ये पूरा का पूरा इस पे चेंजेस अप्लाई होते हैं। देखो मैंने यहाँ पे फेस्ट वाला कोई थीम्स को सिर्फ और सिर्फ कर्सर रखा है और वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। देखो जैसे ही अप्लाई हो रहा है ना, इसके साथ साथ क्या हो रहा है कि कलर्स भी चेंज हो रहे हैं, ठीक है ना। फॉन्ट का स्टाइल भी चेंज हो रहा है, ठीक है ना। फॉन्ट का साइज भी चेंज हो रहा है। ये सारी चीजें इंटीग्रल में आ जाए, देखो किस तरीके से ये चेंज हो रहा है। मैं भी सिर्फ क्लिक करता जा मतलब होवर करता जा रहा हूँ। अभी मैंने अप्लाई नहीं किया, ऑर्गेनिक में देख लें, ठीक है ना। तो इसका जो मतलब है, जो यूज है, आई थिंक कि आप इसको देखते ही समझ गए होंगे, ठीक है ना। इसको अभी मैं आयरन बोर्ड में क्लिक करता हूँ, ठीक है ना। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ना, देखो ये सारा का सारा इस तरीके से आ जाएगा। और जब मैं होम में वापस आऊंगा, अभी आप देखना इसका बाय डिफॉल्ट कौन सा है, सेंचुरी गॉथिक है, ठीक है ना। उसके बाद स्टाइल्स में आ जाओ, यहाँ पे देखो बहुत सारे कलर चेंज हो गए हैं। समझ में आया, ठीक है ना। इस तरीके से आप यहाँ पे आके इसके थीम से चेंज कर सकते हो। अब जो थीम आपने सेलेक्ट किया है, इसमें कलर कौन सा आप सेलेक्ट करना चाह रहे हो, वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन जो कलर्स का होता है, ठीक है ना, वो आप चेंज कर सकते हो। अगर ये वाला करोगे ना, इसको आपने क्लिक किया तो यहाँ पे जब आप होम में आओगे और इसके बाद सेल स्टाइल्स में देखोगे ना, तो यहाँ पे भी चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे कलर्स टाइप थोड़ा चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से आप फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। बाय डिफ़ॉल्ट जो आ रहा होता है, या बहुत सारे टाइप्स होते हैं, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप अपने हिसाब से कोई भी फ़ॉन्ट ले सकते हो, ठीक है। इफ़ेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो, बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है ना। लेकिन इसका कोई इतना ख़ास यूज़ नहीं है, आई थिंक ये शैडो वगैरह पे अप्लाई होगा, लेकिन वो भी आपको सेलेक्ट करके यहाँ पे उसके बाद क्या करना है, इफ़ेक्ट में आना है और यहाँ पे ये वाला इफ़ेक्ट आप अप्लाई कर लो। इसका बहुत ही कम जो है ना इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये जो सारा का सारा यूज़ होता है, हम थीम्स में यूज़ कर सकते हैं। देखो अगर मैं इसको वापस करूँ तो मैं यहाँ पे ऑफिस पे क्लिक कर सकता हूँ। क्लियर है आपको, ठीक है ना। अब जब आप ऑफिस पे आते हो तो क्या होता है, इसका बाय डिफॉल्ट वही कैलबरी हो जाता है। या फिर दोबारा मैं आपको यहाँ पे कोई और अप्लाई करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा चेंज है। आप कोई भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आई होप कि आपको सारी की सारी चीजें यहाँ पे ये समझ में आ चुकी होंगी। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद है देखो पेज सेटअप। अब पेज सेटअप में सबसे पहले है मार्जिन। लेकिन मार्जिन जो हम एम एस एक्सेल को बाय डिफॉल्ट खोलते हैं, तो यहाँ पे मार्कशीट अपना शीट खुलती है, तो शीट में तो हमें मार्जिन पता ही नहीं चलेगा। तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम इस पे अपना पेज सेटअप में आएंगे या पेज लेआउट में, उसके बाद इसको क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद क्या होगा कि हमारा जो शीट है ना वो पेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो ये अजीब तरीके से मेरा डेटा डिवाइड हो रहा है क्योंकि हमने प्रॉपर तरीके से फिट नहीं किया था। इसीलिए मैं वापस आता हूँ नॉर्मल शीट पे और पूरी डेटा को सेलेक्ट करके, और सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ। मतलब इसको मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, कैसे, कंट्रोल शिफ्ट राइट क्लिक डाउन क्लिक, ठीक है ना। अब इसको मैं यहाँ से इधर लेके आता हूँ ताकि ये प्रॉपर तरीके से मेरे पास पेज पे आ जाए। इसको मैंने पेज पे लाने के लिए आगे पीछे कर दिया थोड़ा। अब इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा एडजस्ट कर लूंगा और ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो मेरी पूरी की पूरी डेटा यहाँ पे एडजस्ट हो रही है, उसको मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे ये जो बॉर्डर है ना, ये जो मेरा टेबल का बॉर्डर यहाँ से लेके और ये जो मेरा पेज का बॉर्डर है टॉप वाला, ये जो स्पेस है ना इसके बीच में, ये होता है मार्जिन। ये टॉप मार्जिन है, ये लेफ्ट मार्जिन है और ये राइट मार्जिन है। इसको अगर एडजस्ट करना है तो हम यहाँ पे मार्जिन पे आके क्लिक करेंगे और यहाँ पे मार्जिन सेट कर लेंगे, तो ये मार्जिन बाय डिफॉल्ट सेट होता जाएगा, ठीक है ना। ये वही सेम ऑप्शन है जो आपने एमएस वर्ड के अंदर पढ़ा था, नैरो भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, मार्जिन कम हो जाएगी बाय डिफॉल्ट में, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपने पेज की, देखो ये आप कब करते हो, जब आप इसको प्रिंट करोगे, क्योंकि शीट को तो पूरी को प्रिंट कर नहीं सकते आप। आपको डेटा तो मतलब एक पेज पे ही मिलेगा ना, A4 जो पेज होता है आपका उस पे ही मिलेगा। तो आप क्या करोगे, इस तरीके से वहां पे आपको भी इसकी मार्जिन वगैरह सेट करनी होती है, जो कि आप यहाँ पे आके क्लिक करोगे, ठीक है ना। अभी हम नॉर्मल में जाते हैं, अभी दूसरे ऑप्शंस पढ़ने हैं। ये आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद है ओरिएंटेशन। आप पेज की ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हो। अब ये भी शीट पे नहीं होगी, आपको क्या करना पड़ेगा, पेज लेआउट में आना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आप क्या करोगे, ओरिएंटेशन में आओगे और लैंडस्केप में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो ये अप्लाई हो जाएगा। देखो लैंडस्केप में ये कन्वर्ट हो जाएगा। लैंडस्केप में क्या होता है, जिसकी पेज हाइट कम होती है लेकिन विड्थ ज्यादा होती है, ठीक है ना। अगर आपके पास कोई ऐसा कंटेंट है जो आपको एक ही पेज पे लेकिन बहुत सारी चीजें दिखानी है, तो आप उसको लैंडस्केप में कन्वर्ट कर लो और प्रॉपर तरीके से पोस्टर वगैरह दिखाना है या कुछ भी दिखाना है वो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है पेज का साइज, इसको मैं वापस पोर्ट्रेट में कन्वर्ट करता हूँ। उसके बाद पेज साइज पे आ जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत सारे पेज के साइजेस हैं लेकिन हम एक ही यूज करते हैं। नॉर्मली जो यूज होता है वो है A4 यूज कर सकते हो, लेकिन जो भी आपको पेज का साइज चाहिए वो आप साइज में आके यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो और वो पेज का साइज अकॉर्डिंग टू दैट सिलेक्शन वो कन्वर्ट हो जाएगा। देखो मैंने A3 सेलेक्ट किया, यहाँ पूरा का पूरा A3 वाला पेज कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। अब ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा पेज साइज आपको चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद मैं इसको वापस नॉर्मल शीट में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है ना। इसको मैंने वापस शीट में कन्वर्ट किया और जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है वो है प्रिंट एरिया का। देखो प्रिंट एरिया का क्या यूज है, प्रिंट एरिया का ये यूज है कि भाई लेट से आप चाहते हो कि मैं इस डेटा में से स्पेसिफिक डेटा या स्पेसिफिक इंसान का डेटा मुझे दिखाना है, किसी भी एम्प्लॉय का, स्टूडेंट का, जो भी आपके पास डेटा है उसके अकॉर्डिंग मुझे कोई डेटा स्पेसिफिक दिखाना है। अभी मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो ये कितना प्रिंट होगा, पूरा का पूरा प्रिंट हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पे प्रिंट दिखाता हूँ आपको, प्रिंट होने के बाद कैसा दिखेगा, ये पूरा का पूरा डेटा दिखेगा देखो यहाँ पे। लेकिन मैं चाहता हूँ, देखो इसका पेज भी अभी वही है A3, मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। इस पे आप साइज पे आ जाओ और उसके बाद A4 पे आ जाओ, ठीक है ना। अच्छा, तो होगा क्या, अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो ये पूरी की पूरी डेटा प्रिंट हो जाएगी। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भाई मुझे सिर्फ और सिर्फ 101 का एम्प्लॉय आईडी दिखाना है, नेम दिखाना है और डिपार्टमेंट दिखाना है। मुझे सिर्फ यही प्रिंट करवाना है, मैं चाहता हूँ इतना पार्ट प्रिंट हो जाए, बस इतना पार्ट प्रिंट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जिस भी पार्ट को हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, लाइक मैं इतने पार्ट को प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो इसको मैं क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद क्या करूंगा, प्रिंट एरिया में आके सेट प्रिंट एरिया बना दूंगा, ठीक है ना। और मैंने जैसे ही इसको सेट प्रिंट एरिया बनाया है, यहाँ पे मेरा प्रिंट एरिया सेट हो गया है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको प्रिंट कराऊंगा। देखो जैसे मैं प्रिंट कराऊंगा तो क्या होगा, उतना ही पार्ट प्रिंट होगा जिसको मैंने सेट प्रिंट एरिया में क्लिक किया था, ठीक है ना। इसको हटाना चाहते हो तो कैसे हटाओगे, आप यहाँ पे प्रिंट एरिया में वापस आओ और क्लियर क्लियर प्रिंट एरिया, ठीक है ना। ये आपका इस तरीके से यूज होता है। उसके बाद है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक आप यूज कर सकते हो किसके लिए, जब आपके पास बहुत सारा डेटा होता है और उस डेटा को मैनेज करते हो कि भाई मेरा यहाँ से डेटा सेकंड पेज पे चला जाए, जो कि आप एमएस वर्ड के अंदर पढ़ के आए और इम्पोर्टेंट भी नहीं है। और ये जो है बैकग्राउंड के लिए यूज होता है। बैकग्राउंड मतलब जो हमारा जो शीट है ना, इस शीट का अगर आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे आप पिक्चर सेलेक्ट करोगे तो वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब जो हमारे पास ऑप्शन है वो है प्रिंट टाइटल का।
अब प्रिंट टाइटल का ऑप्शन समझने के लिए हमारे पास एक और डेटा सेट है जिसके ऊपर हमने ये काम करना है प्रॉपर तरीके से। सबसे पहले मैं डेटा को पूरा मैनेज कर लेता हूँ ताकि ये डेटा जो है ना मुझे एक पेज पे मिल जाए, क्योंकि इसको जब मैं प्रिंट करवाने की कोशिश करूंगा तो मुझे एक पेज पे नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो, जब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा, ये मेरे पास कोई 1000 रो का डेटा है, ठीक है ना। इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ। जब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो ये कुछ इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। अब मैं आपको सिनेरियो समझाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको सिनेरियो समझाऊंगा और सिनेरियो समझाने के बाद हमने क्या करना है कि प्रिंट टाइटल को यूज करना है। देखो, ये हमारे पास पहला पेज है और फर्स्ट पेज में क्या है कि हमारे पास हेडिंग्स अवेलेबल है। देखो, ये जो हेडिंग है ये आईडी की है, ये एज है, ये डिपार्टमेंट है, ज्वाइनिंग है। हमें यहाँ से पता लग रहा है कि ईच जो हमारे पास कॉलम है इसका लेवल क्या है। मतलब ये आईडी है, ये एज है, ये डिपार्टमेंट है और ये ज्वाइनिंग डेट है, ये सैलरी है, ये सिटी है, ठीक है ना। लेकिन जब मैं दूसरे पेज पे जाता हूँ तो ये लेबल्स हट जाते हैं, ये लेबल्स हट जाते हैं। और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो डेटा है ये किस फील्ड से है, किस लेवल से है, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, क्योंकि लेवल तो आ नहीं रहा है। वो तो मेरे पास फर्स्ट पेज पे आ रहे थे और यहाँ से मुझे पता भी चल रहा है कि भाई कौन सी चीज क्या है, ठीक है ना। तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं इसको प्रिंट करवाऊं तो मेरे पास सारे के सारे हेडर्स आते जाएं, सारे के सारे लेबल्स आते जाएं, तो हम किस तरीके से इसको टैकल करेंगे ना, ठीक है ना। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले जो आपके पास डेटा है जिसको आप प्रिंट करवाना चाहते हो, इसको सेलेक्ट कर लो। इसको सेलेक्ट करने का आसान तरीका ये है, सबसे पहले आप टॉप पे कर्सर रखो, कंट्रोल शिफ्ट राइट वाले बटन पे क्लिक करो तो ये अपना विड्थ वाइज सेलेक्ट हो जाएगा। और डाउन पे क्लिक करोगे तो ये डाउन वाइज पूरा का पूरा बॉटम टॉप टू बॉटम सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये जब आपका पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाए उसके बाद आपने क्या करना है, प्रिंट टाइटल में आना है। प्रिंट टाइटल में आने के बाद आपने क्या करना है, प्रिंट टाइटल में आने के बाद आपने क्या करना है, प्रिंट एरिया को सेलेक्ट करना है। अब मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करा था, मैंने समझा भाई ये इसको ऐड कर देगा, लेकिन ये ऐड नहीं कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे मतलब ये जो है ना, इसको क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, इसको दोबारा सेलेक्ट करते हैं। लाइक इसको मैं यहाँ से ऊपर लेके जाता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं राइट वाइट सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद बॉटम टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करूंगा, ठीक है ना। तो उसका पूरा का पूरा रेफरेंस इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद मैं किस चीज को रिपीट करवाना चाहता हूँ, किस चीज को रिपीट करवाना चाहता हूँ, हम ये चाहते हैं ना कि भाई मैं जिस भी चीज को प्रिंट करवाऊं उसमें ये हेडर्स आते जाए। तो मैं किस चीज को प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ बार बार, इस हेडर्स को। तो यहाँ पे रोज टू रिपीट एट टॉप पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम रेफरेंस दे देंगे इस चीज का। किस चीज का, इस चीज का, जिसमें आईडी एज डिपार्टमेंट ये सारी की सारी चीज जो है ना इसके अंदर ऐड हो जाए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ओके करना है। क्या करना है, ओके करना है। अब देखना, जब भी इसको मैं प्रिंट करवाऊंगा तो हर पेज पे ये हेडिंग हमारे पास आती जाएगी। देखो, फर्स्ट पेज पे आ रहा है ये, ठीक है ना। अब ये सेकंड पेज पे भी आ रहा है, ठीक है ना। थर्ड पे भी आ रहा है, फोर्थ पे भी आ रहा है, हर पेज पे ये आता जाएगा। देखो कैसे करना है, या तो आप इसको ऑलरेडी सेलेक्ट कर लो, अगर ऑलरेडी नहीं सेलेक्ट करे तो प्रिंट टाइटल पे आ जाओ। उसके बाद अब क्या करो, यहाँ पे प्रिंट एरिया पे क्लिक करो। प्रिंट एरिया पे क्लिक करने के बाद पूरे के पूरे टेबल की डेटा आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद जिस भी रो को आप रिपीट करवाना चाहते हो, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ये वाली रो जो आपकी टॉप वाली रो है वो अब यहाँ पे इसका रेफरेंस इसके अंदर दे दोगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, ओके करते हैं, ठीक है ना। ये आपका था पेरेंट टाइटल। तो अब जो हमारे पास ऑप्शन है वो है स्केल टू फिट वाला। देखो, स्केल टू फिट वाला ऑप्शन का क्या यूज है, क्यों यूज करते हैं और एमएस एक्सेल के अंदर हम किस तरीके से यूज करेंगे, उसको समझने के लिए हमें एक सिनेरियो समझना होगा। देखो, सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि भाई हमारे पास जितनी भी डेटा है ना, इस सारी की सारी डेटा को एक ही पेज पे मुझे प्रिंट करवाना है। मतलब हाइट वाइज एक ही पेज पे प्रिंट करवाना है और ये जो विड्थ वाइज है इसको भी एक ही पेज पे प्रिंट करवाना है। तो अगर कभी हमारे इस तरह की डिमांड होगी तो हम क्या करेंगे, स्केल टू फिट वाला ऑप्शन यूज करेंगे। कैसे, देखो, विड्थ वाइज आप कितने पेजेस पे प्रिंट करवाना चाहते हो, वन पेज पे। और हाइट वाइज भी वन पेज पे हम प्रिंट करवाना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है, ऑटोमेटिक होता है। अगर आप एक ही पेज पे प्रिंट करवाना चाहते हो वो यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे। उसके बाद आप क्या करो, देखो इसको जब आप प्रिंट कराओगे तो क्या होगा, ये विड्थ वाइज भी एक ही पेज पे आ जाएगी और हाइट वाइज भी एक ही पेज पे आ जाएगी। देखो जितनी भी डेटा थी आपकी वो सारी की सारी एक ही पेज पे आ चुकी है, ठीक है ना।
अगर आप इसको थोड़ा प्रॉपर तरीके से प्रिंट करवाना चाहते हो, ठीक है ना। अभी देखो इसका स्केल जो है ना वो 35% है, इसीलिए वो प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहा। देखो स्केल क्या है, 35% है, मतलब पूरे पेज का 35% है। लेकिन अगर आप 100% कर दोगे ना प्रॉपर तरीके से, जो कि अभी नहीं दिखाएगा क्योंकि वो डेटा एडजस्ट हो ही नहीं रहा है, डेटा एडजस्ट नहीं हो रहा है क्योंकि वो अपना उतना है डेटा ही नहीं है एक पेज का, लेकिन हम जबरदस्ती करवा रहे हैं। हाँ लेकिन अगर इसको मैं विड्थ वाइज या जो हाइट वाइज है ना 2 पेजेस कर लो ना, तो स्केल इसका ये थोड़ा मेंटेन कर लेगा, ठीक है ना। 69% कर रहा है। या फिर अगर मैं इसको 3 पेजेस कर लूँ तो ये कुछ ना कुछ 100% तक कर लेगा, ठीक है ना। अब देखो जब इसको मैं प्रिंट करवाऊंगा तो क्या होगा, अब ये प्रॉपर तरीके से इसको प्रिंट करवा रहा है 3 पेजेस पे, तो ये पूरी की पूरी डेटा मेरी 3 पेजेस पे आ जाएगी, ठीक है। देखो ये 3 पेजेस पे डेटा मेरी आ चुकी है। उसके बाद जो मेरे पास ऑप्शंस है वो है व्यू का ग्रिड लाइन, अगर आप व्यू करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो, अगर नहीं करवाना चाहते तो उसको डिससेलेक्ट कर लो। देखो सारी की सारी ग्रिड लाइंस हट जाएंगी यहाँ से। बाकी कोई ऑप्शंस यहाँ पे इस्तेमाल के नहीं। अगर आपको ये जो हेडिंग्स है ना ABC वाली या फिर 1 2 3 वाली ये नहीं चाहिए तो फिर यहाँ पे इसको भी हटा दो, ये हेडिंग्स भी यहाँ से हट जाएंगी। ये क्यों यूज होता है, ज्यादा स्पेस अगर हमें चाहिए, ठीक है, पूरा का पूरा स्पेस चाहिए तो हम ये वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको मतलब ये टेब्स भी नहीं चाहिए, ये सेशन भी नहीं, मतलब सेक्शन भी नहीं चाहिए फिलहाल के लिए, तो यहाँ पे आप क्या करो, आप ऑटोमेटेड रिबन कर दो, ये सारी की सारी डेटा चली जाएगी। दोबारा चाहते हो तो यहाँ पे आके शो टेब्स कर दो तो ये यहाँ पे वापस आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा हमारे पास पेज लेआउट था जिसको आप यूज कर सकते हो।